खेतसी स्वामी थे। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने जो उत्तराधिकार पत्र में युवाचार्य की उत्तराधिकारी की नियुक्ति में 2 नाम तय करवा दिए, खेतसी और रायचंद। खेतसी कौन थे? मामा संसार पक्ष में। रायचंद कौन थे? भाणजा संसार, भाणेज संसार पक्ष, दोनों मामा भाणेज थे संसार पक्ष में। गुरुदेव से कहा कि जिस 2 नाम मामा भाणजा साथ मिलकर काम कर लेंगे, दोनों मामा भाणजा तो हैं, दोनों मिलकर संघ का संचालन करेंगे, काम कर लेंगे। निवेदन गुरुदेव, नाम तो एक ही होना चाहिए। ये भिक्षु स्वामी का पट्ट है, 2 नाम नहीं, नाम एक। इस गद्दी पर एक ही ठीक है, 2 नहीं। आप सब जिसका नाम सुना, यहां तक कहा गया ऐसा कर दें पहले ये बाद में ये, ऐसा कर दें पहले ये बाद में। हालांकि वो आती है बात, परंतु इस बात, पुरानी बात तो सुनिए कि पहले, जैसे पहले खेतसी बाद में रायचंद, परंतु इस बात पर भी थोड़ा सा एक चिंतन का मुद्दा है कि वर्तमान आचार्य है वो ऐसा न करे कि मेरे बाद ये और उसके बाद ये, इतना नहीं। यहां तक ठीक है, ये अधिकार कर दो, मेरे बाद ये और इसके बाद वे, उसके बाद वे, कि ऐसा वर्तमान आचार्य न करें तो बढ़िया है, वो अधिकार का है। अगला अपना ध्यान, सुझाव दे दो, चिंतन दे दो, फिर अगले के बाद अगले का निर्णय करना है। वो निर्णय वर्तमान न करे तो बढ़िया है, उस पर छोड़ दे, देख लेना, चिंतन सुझाव है, बाकी जैसा मौका वैसा देख लेना। तो तीसरी पीढ़ी का निर्णय है, निर्णय अंतिम एक निर्णय है, वो वर्तमान न करे तो किसी दृष्टि से बढ़िया हो सकता है। हालांकि भारमल जी स्वामी ने वैसा नहीं किया, वैसा किया नहीं, सुझाव दिया गया होगा कि ऐसा कर लो, पर जो मैंने चिंतन अभी रखा, भारमल जी स्वामी ने उसके अनुसार ही काम किया। एक ही नाम रखा, रायचंद। ऐसा नहीं किया कि पहले खेतसी बाद में रायचंद। और अच्छी बात है एक ही नाम रखना, 2 तो साथ करना ही नहीं, एक के बाद एक, यह भी निर्णय के रूप में नहीं, वो दिया नहीं उन्होंने। अच्छी बात, हालांकि बहुत बड़े थे, उनकी अच्छी बुरी क्या हम करें, पर एक चिंतन करें तो उन्होंने ठीक किया कि एक ही नाम रखा। जो चाहो सो नाम रखो, 2 नाम एक साथ नहीं, और उसके बाद वो, ये भी नहीं, केवल एक नाम, एक ही नाम तय करना था, तो रायचंद जी स्वामी का नाम रख दिया गया। अब खेतसी स्वामी को मान लो पता चले कि मेरा नाम थार बाद में आया, थार बाद में उसे प्रभावी किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, रिमूव किया गया है, तो मन में तो आ सकता है कि क्यों भी मैं मामा था तो मेरा नाम रख देते, भाणजे का नाम क्यों रखा। लोगों ने कह भी दिया किसकी, महाराज ये क्या हुआ, आपका नाम मीर भाणजे का नाम आया है। अरे भाणजा तो ऊपर बैठेगा पट्ट पर, आप मामा नीचे बैठोगे उनके सामने, यह कोई बात है क्या? मामा के सामने भाणजा ऊंचा बैठे, मामा नीचा बैठे। ऐसी बातों से और आदमी को थोड़ा उकसाया जा सकता है कि हाँ बात ठीक है, देखो ये क्या किया, मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, भाणजा ऊंचा। आदमी उकसावे में आ तो सकता है। खेतसी स्वामी ने क्या उत्तर दिया, अरे क्या बात करते हो, देखो तुम्हारे घरों में मान लो तुम्हारे बेटे की शादी होती है, तुम्हारे बेटे की शादी है, बनरा बनता है, बीन राजा बनता है, झुकाव ना, वो बारात जाती है, वो जुलूस निकलता है जब शादी का, तो झुकाव में, वो यात्रा में घोड़ी पर कौन बैठता है, अश्व जाति जो भी, कौन बैठता है, ये घोड़ी पर तो बनरा बैठेगा, वो तो बीन राजा ही बैठेगा, बर बैठेगा, उसका बाप तो नीचे ही चलेगा, वो तो बेचारा काम में लगा रहेगा, वो काम को ना, तो मूल बीन राजा ही बैठेगा घोड़ी पर, तो बाप तो चलेगा तो नीचे ही चलता है ऐसे सामान्यतया। तो कहा घोड़ी पर बैठेगा बेटा है, बाप चलेगा नीचे, यह कैसे? जिसकी शादी वही बैठेगा ऊपर घोड़ी पर। तो पर बाप के मन में कितनी खुशी कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी, कितनी खुशी, मेरा बेटा परिणीत रहा है, शादी हो रही है। तो बाप को जैसे खुशी होती है मेरा बेटा परिणीत रहा है, शादी हो रही है, तो मैं मामा और मेरा भाणजा
रायचंद मैं सोचूंगा वाह मेरा भांजा गद्दी पट्टे पर बैठा, मुझे भी उस बाप की तरह खुशी होगी जिसके बेटे की शादी होती है तो मेरा भांजा ऊपर बैठ रहा है, पद पर आया, मुझे भी खुशी हो सकेगी, होगी। यह अहंकार नहीं कि हाँ नहीं मुझे कैसे नीचे बिठाया, मैं कैसे नीचे बैठूंगा, पद मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, यह निरहंकारता। तो खेत श्री स्वामी को कदा यदा कदा महीने में 1-2 महीने में कभी याद कर लिया कर लेना चाहिए। हमें खेत श्री स्वामी की तरह निरहंकार सेवा भावना वाला बनने का प्रयास करना है। तुम यदा कदा पन्ना जी साध्वी जी को याद करना कि वो ऐसी साध्वी जी थी, हम भी उन जैसी नहीं तो कुछ तपस्या में भी हो सके तो आगे बढ़े और विनय भाव में भी आगे बढ़े। तो यह है अहंकारता का गुण